पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। जिंदगी का हर सफर खुशियाँ रहे या रहे गम की सजा, क्यों बेचैन है हर कोई, जिंदगी का लौट आए, सभी इंसान हो जाए, जो जगे दबी रूह का आंसू। आज की बोली से आप खुश हैं ना अब्बू? खुश? अरे तूने तो कमाल कर दिया बेटी, क्या दिलेरी दिखाई। जब तू आखिरी बोली बोल रही थी ना तो तुम्हारा जज्बा देखने लायक था। पूरे नीलाम घर में सबकी नजरें तुम पर ही टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि पूरे नीलाम घर में अगर कोई जाबाज थी तो वो मेरी बेटी जीनत थी। पर एक बात समझ में नहीं आई, इस बोली में अफजल वादा करके क्यों नहीं आया? उसकी गैर मौजूदगी बड़ी हैरान करने वाली है। साथ काम करने की तजवीज भी उसी की थी, फिर वो क्यों नहीं आया? जाने दो बेटी इस बात को। इस बात से हमें एक सबक तो मिला है कि जिन लोगों के साथ आप अच्छी तरह से वाकिफ ना हो तो उनकी बातों पर यकीन मत करो और उनके साथ सौदा भी मत करो। फिर भी अब्बू, उसका इस तरह से ना आना अपने आप में राज से कम नहीं। भले वो बोली में शामिल ना होता पर आता तो सही। उसके बारे में सोचना छोड़ दे बेटी। आज इस फतेह का सहरा बिना किसी की मदद के तेरे सर बंधा है, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था कि मैं भी अंदर से हिल गया था। तुम्हारे तेवर देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ये बोली कहां जाकर रुकेगी। ये तो खुदा के करम से पुराना 96 लाख की बोली पर आकर हिम्मत हार गया, वरना पता नहीं क्या होता। वही होता जो मंजूर अफजल होता। आदा वज़ीर यासर, नाचिस को अफजल खान कहते हैं। तशरीफ रखिए। आप लोगों को क्या लगा कि अफजल खान वादा कर कर भूल गया? रियाज साहब, अफजल खान जब किसी को कुछ कह देता है तो उसे पूरा करने से पहले दम नहीं लेता। हाँ, ये बात और है कि मेरे काम करने का तरीका कुछ और है। मैं जब भी कोई बाजी खेलता हूं तो अपने बाकी सारे पत्ते बिछा देता हूं, पर त्रुप का पत्ता हमेशा अपने जेब में रखता हूं और सही वक्त आने पर उसकी चाल चल देता हूं। किसी को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वो इतनी सफाई से बाजी हार कैसे गई। या फिर यूं कह लो कि वो बाजी जीत कैसे गई। तुम ये सब क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। तुमको क्या लगा कि वो बाजी तुम यूं ही जीत गई, या फिर अपने बोली के दम पर? जी नहीं मोहतरमा, उस हवेली को खरीदने के लिए बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए थे, इसलिए मुझे सोच समझकर सारे इंतजामात करने पड़े ताकि वो बोली तुम में और मेरे खरीदे हुए आदमियों के बीच में हो और उसमें दूसरा कोई ना पड़ सके। या खुदा, ये जो तुम बयां कर रहे हो इस पर यकीन करना नामुमकिन सा लगता है। भला कोई कैसे हालात को अपने मुताबिक मोड़ सकता है? जनाब रियाज साहब, अगर अफजल ये जाल ना फैलाया होता तो आपने हवेली जिस कीमत पर सोची थी उससे इतनी कम कीमत में आप उसे हासिल नहीं कर पाते। चलिए, अब मेरी तरफ से इस जीत की मुबारकबाद कबूल कीजिए और इस नाचीज का मुंह मिठाई से ना सही तो कम से कम फलों के रस से ही करवा दीजिए। क्या बात है, मिठाई का डब्बा। तेरी शादी तय हो गई क्या?
कहे तो आज ही तेरे साथ निकाह पढ़वा लूं? मेरे साथ? हाँ, तेरे साथ, अगर तू कहे तो। वरना तो मेरे आसपास ना बहुत सारे लड़कों की लाइन है, और तेरे जैसे ना पता नहीं कितने अपने दिल में ना शब्बों से निकाह का अरमान लिए शब्बों के आसपास घूमते रहते हैं। जब वो जानती है मैंने अपनी जिंदगी में कितने जांबाजों को टक्कर दी है, लेकिन जब तू सामने आ जाती है ना तो मेरी हिम्मत पस्त हो जाती है, मतलब हालत पतली हो जाती है। अफजल जनाब, आपकी हालत क्यों पतली हो जाती है अगर ये बात मैंने बता दी ना तो आप ये ऑफिस ही नहीं, ये शहर ही छोड़कर भाग जाएंगे। और फिर इन सब में नुकसान ना शब्बों का होगा। अच्छा, तेरा नुकसान क्यों होगा? तुझे याद है तूने मुझे एक दावत देने का वादा किया था? याद है भाई। तो ये भी याद होगा कि वो दावत अभी तक दी नहीं गई है। हाँ, वो भी याद है। अच्छा, तो अगर तू ये ऑफिस और ये शहर छोड़ के भाग गया ना तो उस दावत के चक्कर में मुझे तुझे पता नहीं कहां कहां ढूंढना पड़ेगा, तो हुआ ना मेरा नुकसान। बात तो सही है। अच्छा सुन, सब बातें छोड़, ये मिठाई खा। तू कहे तो मैं अपने हाथों से तुझे खिलाऊं? जी नहीं, मैं खुद खा लूंगा। पहले ये बता कि खुशखबरी क्या है? सब्र कर, सब्र कर, तू मिठाई तो खा, फिर मैं तुझे बताती हूँ कि एक नहीं, दो नहीं, पूरी 3 खुशखबरियां हैं। बाप रे, 3? जी हाँ, 3। पहली तो ये कि आलम भाईजान ने सिविल सर्विसेज का इम्तिहान पास कर लिया है। माशाल्लाह, आलम ने किशोरी अहदेदार का एग्जाम पास कर लिया। ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है। बिल्कुल। और दूसरी खुशखबरी? दूसरी खुशखबरी वो ये है कि बन्नो और मैंने, हम दोनों ने अपने बीए का इम्तिहान भी पास कर लिया है। अरे वाह, क्या बात है। तुझे और बन्नो को बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। और तीसरी और सबसे अहम खुशखबरी, बन्नो का निकाह तय हो गया है। मेरी छोटी सी गुड़िया का निकाह तय हो गया। माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। शब्बो, आज तूने इतनी खुशियां दी है मुझे कि मेरा दिल बाग बाग हो गया। अच्छा चल, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही है? अरे मेरा काम तो हो गया ना, तो अब मैं चलती हूँ। और वैसे भी जो मेरा फर्ज है मैं वही निभा रही हूँ। उम्मीद है कि खुदा तुझे तेरा फर्ज निभाने की तौफीक अदा करे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अफजल मियां, हमें आपके कारोबार करने का अंदाज बहुत पसंद आया। मतलब ये कि हरीफ को चारों तरफ से घेर के ऐसा चित करो कि वो उठ ही ना पाए। जी शुक्रिया। भाई तुम्हारे बारे में तो हम सब कुछ जान गए। अब ये बताओ कि आपके घर पे कौन कौन है? घर में अम्मी और अब्बू के अलावा मेरा एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन है। दोनों भी पढ़ रहे हैं। दरअसल कुछ निजी बातों की वजह से मेरे और अब्बू के ख्यालात मेल नहीं खाते। इसी वजह से हम अलग हो गए। अब हम अलग अलग रहते हैं। अफजल मियां, बहुत ही कम उम्र में तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। अब आगे और क्या हासिल करने की तमन्ना रखते हो? अब ऐसी कोई खास तमन्ना नहीं रही। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम जैसा ज़हीन लड़का और कोई तमन्ना ना हो, ये तो नामुमकिन है। अब तो बस एक ही ख्वाहिश है कि जब तक जीऊं नेक काम करता रहूं। इन हाथों से माशरे के लिए
जितना हो सके कर सकूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी कम उम्र में इतने बुलंद इरादे। अब आप लोग बातें ही करते रहेंगे या खाने पे नजर करम फरमाएंगे? बेचारा कब से आपके सामने मासूमियत से बिछा बैठा है। अजी सुनते हो, आप इतनी देर से अखबार पढ़ रहे हैं। ऐसा क्या है इस अखबार में कि इसी के साथ ही चिपके रहते हो? और क्या करूं, तुम अपने काम में मशगूल हो। सोचा कि अखबार पढ़ के यही जान लूं कि दुनिया में क्या हो रहा है। सच कहूं, ये अखबार पढ़ने वाले खामखा सारी दुनिया की फिक्र में डूबे रहते हैं। तभी तो शायर ने कहा है, बर्छी लगी किसी के तड़पे हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अरे सहे नसीब, आज तो हमारी बेगम खुद ब खुद हमारे करीब आ गई है। आज मुझे ऐसा लगता है कि आपको हम पर बहुत प्यार आ गया है। हाँ? जाइए जी, आपको भी ना शौकी सूझती है। दरअसल मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कहो ना, क्या कहना है? अजी, पहले ही मेरी बीमारी पर बहुत खर्चा हो चुका है और ऊपर से आपने बन्नों की शादी भी तय कर दी है। एक के बाद एक इतना सारा खर्च, कहाँ से आएगा इतना सारा पैसा? तुम उसकी फिक्र क्यों करती हो? हैं? हर लड़की अपने साथ अपना नसीब लेकर आती है और उसके नसीब के मुताबिक उसका इंतजाम हो ही जाता है। जी फिर भी अरे बन्नू भी अपना नसीब अपने साथ लेकर आई है, तुम फिक्र मत करो, मैंने उसके लिए इंतजाम कर रखा है। अम्मी अब्बू, अम्मी अब्बू लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। मुंह मीठा? अरे ये मिठाई किस खुशी में बेटा? अब्बू, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए मेरा इंतखाब हिंदुस्तानी पुलिस महकमे में हो गया है। वल्लाह, वाह, कितनी खुशी की बात है। आज रहमान खान हवलदार का बेटा एक आईपीएस अफसर बन गया है। वाह वाह, क्या बात है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी खुशी का इजहार कैसे करूं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। भाई सुरैया, आज मैं एक दो टुकड़े नहीं, जी भर के मिठाई खाऊंगा। उस पाक परवरदिगार की मेहरबानी से मुझे बहुत बड़ी खुशी हासिल हुई है। अब्बू, अब मुझे तरबियत के लिए नागपुर भेजा जा रहा है। अरे जाओ, जरूर जाओ, तुमने हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया है। अरे वाह, किस बात की खुशियां मनाई जा रही है? मिठाई शिटाई, क्या बात क्या है? मैं आईपीएस अफसर बन गया हूँ। हाँ। मुबारक हो भाईजान, मुबारक हो। अब तो मैं पूरा मिठाई का डिब्बा खाऊंगी। लो लो लो, तुम भी खाओ। आइए आइए, खुशामदीद खुशामदीद, तशरीफ रखिए। वाह, सलाम, आदाब, कैसे हैं? आइए तशरीफ रखिए। आइए आइए हुजूर, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। कोई बात नहीं बेटी, वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। सालगिरह और हवेली में दाखिल होने के खुशगवार मौके पर मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाएं। शुक्रिया शुक्रिया। जीनत बेटा, अफजल साहब का खास ख्याल रखो। माफी चाहूंगा। जी थोड़ी जल्दी नहीं आ सकते थे? कब से इंतजार कर रही हूँ। तो इंतजार करने का मजा अब पता चला। मोअज़्ज़िज़ मेहमान, कुछ पलों के लिए मैं आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा। आज इस मुबारक मौके पर आप लोग यहां आए और मेरी इज्जत अफजाई की, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपके यहां आने की दो वजह, एक तो मेरी सालगिरह है और दूसरा हमारी हवेली में आमद का खूबसूरत मौका। लेकिन एक वजह और भी है, वो एक ऐसी खुशखबरी है कि यहां का हर शख्स उसे सुनकर हैरान हो जाएगा, क्योंकि उसके बारे में
या तो सिर्फ मैं जानता हूं या अल्लाह ताला। इस मुबारक मौके पर आप जैसे मौजूद मेहमानों की मौजूदगी में मैं अपनी लाडली बेटी जीनत की जनाब अफजल खान से निस्बत का ऐलान करता हूं। अब मैं गुजारिश करूंगा कि मेरी बेटी जीनत और जनाब अफजल खान साहब मेरे पास तशरीफ लाएं। अब मैं गुजारिश करूंगा कि आप दोनों एक दूसरे को अंगुष्ठियां पहनाकर इस रिश्ते पर मोहर लगा दें। ओए खोचे, मैं कुछ दिनों के लिए खालिज मुमालिक क्या गया, तूने तो रियाज के साथ में रिश्तेदारी ही जोड़ दी। हमें तो तुम्हारी नीयत पे शक होने लगा है। हमें लग रहा है कि तुम हमारे साथ में दौरी चाल चलने की कोशिश कर रहे हो। तुमने हमारे पैसों के साथ नाम कमाया, शोहरत कमाई, यहां तक के रियाज की लड़की को पटाया, उसके साथ में रिश्तेदारी कर डाली। और कुछ अगर बाकी हो तो वो भी बता दूं, क्योंकि अब पठान तुम्हें अपना फैसला सुनाना चाहता है। बादशाह भाई, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ओए, गलतफहमी? बादशाह पठान को गलतफहमी? क्या कहता है खोचे? बादशाह भाई, मैं आपके ताबे से बाहर कहाँ हूं? ये जो मेरी जीनत से निस्बत तय हुई है, ये मेरी नई चाल का एक हिस्सा है। मैंने आपसे जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए मुझे ये चाल चलनी पड़ी। और देखना, जब इस चाल का असर आपके सामने आएगा तो आपको खुद को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। ओए खोचे, बादशाह पठान चाल वाल को नहीं समझता, उसको अपने मुताबिक नतीजा चाहिए, बस नतीजा। बादशाह भाई, थोड़ा सा सब्र कीजिए, फिर देखना मैं रियाज को आसमान से लाकर जमीन पर कैसे पटकता हूं। यही बादशाह पठान को यही चाहिए। बादशाह पठान को तुम्हारा ये अगर और मगर नहीं चाहिए, समझ गया तुम? खोचे, समझा? फरमाए, फरमाए। फरमाए, कोई बोलता क्यों नहीं? अफजल, अगर इस बार तुमने बात नहीं की ना
तो ऐसा फोन काटोगी कि जिंदगी भर तार जोड़ते रह जाओगे पर जोड़ नहीं पाओगे। बस 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 जीनत, मेहरबानी करके अब फोन मत काटना। तो ये बताओ, ये क्या शरारत थी? भाई इस शरारत की भी एक वजह है। वो क्या? वजह बड़ी दिलचस्प है। भाई आज तक मैं तुम्हारी सुरीली मीठी मीठी आवाजें सुनता आया। आज सोचा कि गुस्से में तुम्हारी आवाज कैसे लगती है ये भी सुन ही लूं। तो सुन ली ना गुस्से वाली आवाज, चैन मिल गया? अरे अभी कहाँ, तुमने तो मेरी दिली ख्वाहिश की ऐसी की तैसी कर डाली। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरे बिना बोले ही तुमने मुझे पहचान लिया। भाई मान गए तुम्हें। मान गए ना? हाँ बाबा, कहा तो है मान गया तुम्हें। अच्छा ये तो बताओ, तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि ये मेरी ही शरारत है? दरअसल जब मैंने फोन उठाया तो तुम्हारे लब भले ही बंद थे, पर तुम्हारी महकती हुई सांसों की खुशबू टेलीफोन के तारों के जरिए मेरे सांसों को महका रही थी। तुम्हारे प्यार भरे दिल की धड़कन मेरे कानों में गूंजने लगी थी। सच? ये कैसा एहसास है? ये प्यार का जादुई एहसास है। ऐसा जादू जो सर चढ़कर बोलता है? नहीं, बल्कि जो सर खा जाता हो। बेवकूफ, ये तुम्हारी शरारत करने का वक्त है या सोने का? अब नींद कैसे आएगी? ये रात की तन्हाई और तेरा तसव्वुर। मेरा दिल कह रहा है कि कभी यूं भी आ निगाह में कि मेरी नजर को खबर ना हो। एक रात मुझे नवाज दे, फिर उसके बाद सहर ना हो। वाह जीनत, जनाब आशिक, आपकी महबूबा के अब्बा हुजूर आ गए हैं। मैं फोन रखती हूँ। आए ना अब्बू। मैंने कहीं तुम्हारी बातों में खलल तो नहीं डाला? क्या बात कर रहे हैं अब्बू? वैसे किसका फोन था? अफजल का। अच्छा अच्छा, दरअसल मैं भी अफजल के बारे में बात करने आया हूँ। अफजल के बारे में क्या अब्बू? बेटी, हम सोचते हैं कि तुम्हारी और अफजल की शादी की तारीख मुकर्रर कर दी जाए। अब्बू, मेरी राय में इस मामले में कोई भी फैसला करने से पहले एक बार अगर आप अफजल से मशवरा कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि निस्बत करने का फैसला भी आपने उससे पूछे बगैर ही किया था। तुम ठीक कह रही हो बेटी, तुम्हारा ये मशवरा मुझे दुरुस्त लग रहा है। हमें अफजल से सलाह ले लेनी चाहिए, ठीक है? ये रात की तन्हाई और तेरा तसव्वुर, मेरा दिल कह रहा है कि कभी यूं भी आ निगाह में कि मेरी नजर को खबर ना हो। एक रात मुझे नवाज दे, फिर उसके बाद सहर ना हो। वाह। सुनिए जी। हाँ? मैं पूछ रही हूँ, आपने अभी तक दरोगा भिंदे से बात की है या नहीं? किस बारे में? अरे छुट्टी के बारे में भूल गए आप? बन्नू की शादी का खरीदारी के लिए हमने बाजार भी तो जाना है। मैंने आपसे कहा था ना कि दरोगा साहब से कुछ दिनों के लिए छुट्टी मांग लीजिए। आपने अभी तक अर्जी दी है या नहीं? वो क्या है ना सुरैया, अभी कुछ दिनों से भिड़े साहब का मिजाज कुछ ठीक नहीं है। बड़े उखड़े उखड़े से रहते हैं। इस वक्त उनसे छुट्टी की बात करना मुनासिब होगा या नहीं? मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब उनका मिजाज ठीक हो और मैं उन्हें छुट्टी की अर्जी दूं। आप भी कमाल करते हैं भाई। उनका मिजाज बिगड़ा रहेगा तो क्या हम बन्नू की शादी के लिए रुके रहेंगे? अब्बू, आप अपने इस साथी को कहाँ भूले जाते? मेरी बच्ची मेरा कितना ख्याल रखती है। हाँ?
हवलदार रहमान खान आपको सलामी देता है जनाब। आइए तशरीफ लाइए। भाईजान, भाईजान, मैं आपको इस वर्दी में देखकर कितनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। खुश रहो मेरे बेटा, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज कर। अच्छा ये तो बता, वहाँ कैसा था, खाना पीना कैसा था, तुम्हारी सेहत कैसी रही? अरे तुम दोनों आपस में सवाल करने बंद करो और साहबजादे को जरा तरोताजा तो होने दो। हाँ ठीक है बेटा, तुम पहले हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। टिफिन दे अब्बू को। अच्छा बरखुरदार, मैं काम के लिए चलता हूँ, शाम को फिर मुलाकात होगी और बैठ के तसल्ली से बात करेंगे। हाँ जी भैया। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आ बेटा। अस्सलाम वालेकुम बरखुरदार। वालेकुम सलाम। अब वहाँ नहीं, आप यहाँ आई। अरे भाई इस कुर्सी पर तो आप ही तशरीफ फरमाएं। और वैसे भी हमारी उम्र तो अब जिम्मेदारियों से किनारा कशी करने की हो गई है। इस कुर्सी पर तो आप जैसा नौजवान ही सेव देता है। तशरीफ रखिए। पहले आप। अबू आप अचानक यहाँ, कोई जरूरी काम था तो मुझे बुलवा लेते, मैं हाजिर हो जाता। ये मुनासिब नहीं था बेटा। दरअसल जो सालों पुरानी रस्में माशरे में चली आ रही हैं उन्हें निभाना तो पड़ता ही है, और इन बुजुर्गों ने भी कुछ सोच समझ के इन रस्मों को बनाया होगा, तभी तो ये सदियों से चली आ रही हैं। और हम भी इन रस्मों को निभाने आए हैं। भाई लड़की वाले हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि लड़के वालों के यहाँ हम खुद जाएं, इसलिए हम आपके पास आए। बताइए अब्बू। और बरखुरदार, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम्हारे और जीनत के निकाह की तारीख हम मुकर्रर करना चाहते हैं। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है बेटा? अब्बू इस बारे में मैं आपसे क्या कहूं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप जो भी तय करेंगे मुझे मंजूर होगा। वैसे भी मेरे सारे फैसले लेने का हक सिर्फ आप ही को है। जीते रहिए बेटा, हम जानते थे कि तुम जैसा फर्माबरदार लड़का ही यही जवाब देगा। हमें तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। आज तुम्हारे इस जवाब ने हमारा दिल खुश कर दिया। अब इजाजत चाहूंगा। अब्बू आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आपके मुबारक कदम पहली बार मेरे दफ्तर में आए। एक मिनट। हाँ 2 ठंडे मशरूबात भेजना। होश आ गया खोचे? मुझे इस तरह अगवा कर यहाँ क्यों लाया है? तुम्हारी मेहमान नवाजी करने के लिए। बादशाह भाई, इस तरह की मेहमान नवाजी समझा नहीं मैं। जब कोई बंदा बादशाह की बात की नाफरमानी करता है तो बादशाह उसकी ऐसी ही मेहमान नवाजी करता है, और ऐसी मेहमान नवाजी करके बादशाह को बहुत खुशी भी मिलती है। मगर बादशाह भाई, ऐसा करने के पीछे की वजह क्या है? वजह है बादशाह का गुस्सा। जब तुम जैसा कोई हमदम बादशाह की बात की नाफरमानी करता है ना, तब बादशाह को बहुत गुस्सा आता है, और तब बादशाह का गुस्सा सारी हदें तोड़ देता है। मगर बादशाह भाई, मैंने क्या गुनाह किया है? 31 तारीख को तू रियाज की बेटी के साथ निकाह कर रहा है ना? और इस बात की तूने हमको खबर भी नहीं दी। क्यों? कहीं तेरे दिमाग में कोई चाल तो नहीं चल रहा? तो नहीं बादशाह भाई, ऐसी कोई बात नहीं है।
रियाज की बेटी के साथ निकाह करना ये उसकी तबाही की तरफ पहला कदम है। ओए अफजल, बादशाह पठान के सामने झूठ बोलने की हिमाकत कभी मत करना, वरना। मैं सच कह रहा हूं बादशाह भाई, बड़ी मुश्किल से मैं अपने मंसूबे की तरफ बढ़ रहा हूं। ओए खोचे, चल बता, क्या है तेरा मंसूबा? जीनत से निकाह करना रियाज की तबाही की तरफ मेरा पहला कदम होगा, और जैसे ही मेरा निकाह हो गया तो मेरा दाखिला रियाज की जाती जिंदगी में हो जाएगा। उसके बाद मैं उसके घर में ही नहीं, उसके कारोबार में भी घुस जाऊंगा, और जैसे ही उसके कारोबार में घुस गया तो दीमक की तरह चाट चाट कर उसके कारोबार को खोखला कर दूंगा। ओए अफजल, बड़ा ही वाहियात मंसूबा है तेरा। तुझे तो इस बात का भी इल्म नहीं कि रियाज का कारोबार कितना बड़ा है। दीमक की तरह चाट चाट कर खत्म करने में सदियां बीत जाएगी, और कल को अगर गुजरते हुए वक्त के साथ तू अपनी बीवी और रियाज के साथ में मिलकर हमारी बाजी को पलट देगा तो क्या होगा? जवाब दे, क्या होगा? अब मेरी बात ध्यान से सुन, यहां देख, सबसे पहले तुझे 2 काम करने होंगे। पहला काम, किसी भी हालत, किसी भी सूरत में तुझे इस शादी को रोकना होगा। दूसरा काम, कोई ऐसा मंसूबा सोच जिसे सुनकर मुझे ऐसा लगे कि जल्द से जल्द रियाज रास्ते पे आ जाएगा। लेकिन बादशाह, बस, जो काम तुझसे कहा है उसी को अंजाम दे। कोई ऐसी खबर सुना जिसे सुनकर पठान के कानों को खुशी मिले। अब तू जा सकता है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बन्नू, बन्नू, ए बन्नू। शब्बू, तू कब आई शब्बू? और तू किस गहरी सोच में मुब्तला थी? किसी भी सोच में नहीं। मुझसे कुछ मत छुपा। तू इतनी गहरी सोच में डूबी थी कि मैं कब आई तुझे पता ही नहीं चला। मैं सोच रही थी कि मेरी शादी में इतने दूर दूर से सारे रिश्तेदार शरीक होने के लिए आएंगे, पर मेरे अपने सगे बड़े भाईजान वही मौजूद नहीं होंगे वहां पर। तू बता, इससे ज्यादा और दुख की बात क्या हो सकती है? हाँ बन्नू, बन्नू रोते नहीं है, रोते नहीं है बन्नू। मैं रो नहीं तो और क्या करूं? हाँ, मुझसे ज्यादा बदनसीब बहन और कौन हो सकती है इस दुनिया में, जिसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी के मौके पर उसके अपने ही सगे बड़े भाईजान मौजूद नहीं होंगे। सच बताओ शब्बो, उस दिन लोगों के इतने बड़े हुजूम में मेरी निगाहें सिर्फ मेरे अफजल भाईजान को ही तलाशती रहेंगी, सिर्फ उनको। बन्नू, बन्नू, तेरे अफजल भाईजान तेरे निकाह में जरूर शरीक होंगे। सच? सच। मैंने कहा ना, तेरे अफजल भाईजान तेरे निकाह में शरीक होंगे, और ये शब्बों का वादा है तुझसे।
ओए लाले का जान, कहीं बाहर जाने की तैयारी है क्या? नहीं। तो फिर ये बक्से को लेकर कहां घूम रहे तुम? इस बक्से में रुपया भरा हुआ है। इतना रुपया लेकर तुम कहां घूम रहे? ये सारा रुपया आपके लिए बादशाह भाई। इतना सारा रुपया हमारे लिए क्यों? मैंने अपनी सारी जमीन जायदाद औने पौने दामों में बेच दी और उसका सारा पैसा लेकर आया हूं आपको देने के लिए। ओए लाले की जान, पहलियां बुझाना बंद कर और साफ साफ बता के बात क्या है। बादशाह भाई, रुपये देकर मैं आपसे छुटकारा पाना चाहता हूं। अब आगे से मैं आपके साथ काम नहीं कर सकूंगा। आपने वक्त बेवक्त मुझे पैसे देकर मदद की है और उसी के एवज में ये सारा रुपया सूद समेत आपको लौटाने आया हूं। तो तू ये कहना चाहता है कि तू आगे से मेरे साथ काम नहीं करेगा? नहीं। ओए खोचे, तुझे क्या मैं इतना बेवकूफ लगता हूं कि ये पैसे लौटाकर तो हिसाब विसाब को बराबर कर लेगा? अगर तुझे हिसाब ही करना है ना, तो सबसे पहले उस बात का हिसाब कर जब मैंने तुझे रास्ते से उठाकर खान तमीरात का मालिक बनाया था, जिसकी बदौलत आज तुझे इज्जत शोहरत सब कुछ हासिल हुई और जिसकी बदौलत तू रियाज जैसे आदमी के सामने बैठने के काबिल बना। उस चीज का हिसाब दे जिसने रियाज की एक लौती बेटी के साथ में उसे शादी करने का ख्वाब दिखाने के लायक बनाया। अरे सबसे पहले तो उस वादे का हिसाब दे जो तूने बादशाह पठान के साथ किया था। अब मैं क्या बताऊं बादशाह भाई आपको? मैं तो आपको दिए वादे के मुताबिक ही अपने मंसूबे पर काम कर रहा था, लेकिन इस दौरान मुझे जीनत से कैसे मोहब्बत हो गई पता ही नहीं चला। ओए खोचे, क्या बोलता है तू? ये मोहब्बत हमारे धंधे में नहीं होती। ऐसी कोई चिड़िया हमारे धंधे में नहीं होती, और अगर ऐसी कोई चिड़िया होती है ना, तो सबसे पहले शिकार उसका बादशाह पठान ही करता है। ये सब फुजुल की बातें बादशाह पठान के सामने मत किया कर। बादशाह पठान तेरी बातों को अच्छी तरह से समझता है। जब तुझे बादशाह पठान की जरूरत थी ना रियाज तक पहुंचने के लिए, तूने बादशाह पठान का इस्तेमाल किया। तूने बादशाह पठान को जीना बनाया, रियाज तक पहुंचने के लिए, उसकी बेटी तक पहुंचने के लिए, उसकी दौलत तक पहुंचने के लिए। और जब तुझे लगा कि सारी चीजें तेरे बस में आ चुकी है, तो तू उस जीने को ही काटने लगा था। अरे लाले की जान, तू भूल गया कि अगर बादशाह पठान तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, तो एक झटके में गिरा भी सकता है। तुझे क्या लगता है कि बादशाह पठान के साथ में दौरी चाल चल के तू रियाज की दौलत को हासिल कर लेगा? हाँ? लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। कुछ साल पहले रियाज ने भी ऐसा किया था, और तू जानता है कि आज तक रियाज क्यों जिंदा है? रियाज इसीलिए जिंदा है क्योंकि बादशाह पठान ने रियाज को अपना भाई माना था, और बादशाह पठान अपने भाई का कत्ल नहीं कर सकता। लेकिन तुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं कि बादशाह पठान तेरे साथ में क्या कर सकता है। ईमान से मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक दिन मैं जीनत से सच्ची मोहब्बत करने लगूंगा। खोचे बनकर बकवास करना। तेरी खैरियत इसी में है कि तू इसी वक्त बादशाह पठान की नजरों से दूर हो जा। दूर हो जा मेरी नजरों से, दूर हो जा, दूर हो जा।
रुपयों की गिनती हो रही है? जी भाई। शाबाश शाबाश। एक काम करो, गिनना बंद करो और पहले ये रसगुल्ले खाओ। रसगुल्ले, शुक्रिया। वाह। अरे भाई आप भी तो लीजिए। नहीं, ये तो तुम लोगों के लिए है। क्या बात है मुनव्वर भाई, आज बहुत रसगुल्ले खिला रहे हो, आखिर वजह क्या है? वजह तुम बताओ, क्या हो सकती है? देख, मुझे तो लगता है भाई ने आज ना पुरानी रकम वसूल की है। अरे नहीं रे, या फिर भाई की आज सालगिरह है। अरे नहीं, मैं बताता हूँ, मुनव्वर भाई को 2 नंबर की दुनिया वालों ने बहादुरी का तमगा दिया होगा। अबे नहीं रे, आज भाई ने जरूर किसी की हड्डियों को पीस पीस कर सुरमा बनाया है और ये रसगुल्ले इसी खुशी में हैं। अरे ये भी नहीं। अरे शेख, तू अपनी वजह नहीं बताएगा? भाई कहीं किसी हुस्न भरी से ताकत तो नहीं मिल गया? नहीं रे यार, ये भी वजह नहीं है। तो फिर भाई आप ही बताइए ना, वजह क्या है? अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उससे बड़े गौर से सुनना। अगर समझ में ना आए तो एक बार नहीं 100 बार पूछना, उसके बाद नहीं। अगर किसी ने कोई भी गलती की तो वो उसकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। आखिरी गलती का मतलब, मैंने अफजल को मारने की सुपारी दी। भाई तो इसलिए आपने इन रसगुल्लों से हम लोगों का मुंह मीठा करवाया? नहीं, रसगुल्ले तो तुम्हें इसलिए खिलाए हैं ताकि अफजल को मारना इन रसगुल्लों को खाने के बराबर आसान काम नहीं। अफजल जो है कोई छोटा आदमी नहीं है, वो बंबई का बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसका उठना बैठना, बड़े बड़े सियासतदान उसके यहां पर आते जाते रहते हैं। हो सकता है कि वो अपने जाती बॉडीगार्ड्स भी लेकर चलता हो। जब मुनव्वर ने अफजल की सुपारी ली है तो समझ लो उसका मरना तय है। और उसे मारने के बाद तुम लोगों का वहां से बाहिफाजत बचकर निकलना। अगर तुम लोगों में से एक भी लड़का पकड़ा गया तो समझ लो मुनव्वर भाई की दुकान भाईगिरी की बंद। और तुम लोग भी कैद खाने में रोटियां तोड़ते नजर आओगे। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूं उसे बड़े गौर से सुनो। तू उसकी रिहाइशगाह पे नजर रख, वो कब आता है कब जाता है और उसके साथ कौन कौन आता है। ठीक है भाई। और तू उसके दफ्तर पर जाकर पूरी तरीके से निगरानी रख कि उसके दफ्तर में कौन आया, कौन गया, कब क्या होता है, सारी चीज की रिपोर्ट देता रहे। ठीक है? हाँ भाई। शेख और पखिया। हाँ भाई। तुम दोनों लोग अफजल के पीछे साई की तरह चिपक के रहो। हाँ भाई। इतना याद रखना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होगा भाई। कुछ दिनों तक तुम्हें अफजल पर गहरी नजर रखनी होगी और मौका मिलते ही मैं तुम लोगों को हुक्म दूंगा कि उसका खेल खत्म कर दो। लेकिन एक बात याद रखना, यह काम भीड़ भाड़ के इलाके में ही होना चाहिए। पर ऐसा क्यों भाई? ताकि तुम लोग उसे मारने के बाद मौकाए वारदात से आसानी से फरार हो सके। भाई इस महीने की 31 तारीख को अफजल का निकाह है, वहां पर बहुत भीड़ होगी। अगर आप कहो तो उसके शादी के मौके को मातम में बदल दें। तू भी उल्टी खोपड़ी का आदमी है, उल्टी ही बात करेगा ना। मैंने तुझे बताया था ना कि अफजल बड़ा आदमी बन गया है, उसके यहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे और उसके यहाँ पर पुलिस वालों का भी बहुत कड़ा बंदोबस्त होगा। ठीक है भाई, तो ऐसा करते हैं कि उसे माहे नौशीन में टपका देते हैं। अरे लानत है तुझ पर, नई नवेली दुल्हन को बेवा बनाएगा। मुनव्वर इतना कम सर्फ नहीं है। ये बात अलग है कि अगर उसे किसी ने बेवा बनाने की सुपारी दी होती तो बात अलग थी,
खैर, अपनी अपनी सलाह अपने पास रखो। जो मैंने कहा है उस पर ध्यान दो। और हाँ, तुम लोग हर पल की खबर मुझे फोन पर देते रहना। भाई एक बात बोलूं? हाँ बोल। अफजल को पहली गोली मैं मारूंगा। ऐसा क्यों चाहता है तू? भाई क्योंकि उसने हमारी दोस्ती का बहुत नाजायज फायदा उठाया। उसका खात्मा मैं ही करूंगा। ठीक है, पहली गोली तू ही मारना, लेकिन गोली मारते वक्त तुझे वो गाना याद आ गया, अरे यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। तब तेरे हाथ कांपने लगे, तब क्या होगा? इतना याद रखना, अगर तेरे हाथ कांपे तो पहली गोली तुझे, ये पहले तेरे गोली मारेगा, उसके बाद अफसल को मारेगा। समझा? जिंदगी का फलसफा, खुशियां रहे या रहे गम की सजा। क्यों बेचैन है हर कोई, पल पल हर पल खुशियों की एक वजह। सुकून जिंदगी का लौट आए, अज़्म ये अज़्म दबी रूह का